गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सोई थी क्या, जगी रही थी, आंखें बंद करके बस पड़ी हुई थी, क्योंकि आज मम्मी का ट्रेन है। आज मम्मी जाने वाली हैं गांव। तो बस कल से ना 2-3 दिन से मन उदास उदास सा है। तो आज मॉर्निंग में ये हो रहा था कि मम्मी चली जाएंगी, आज मम्मी चली जाएंगी। तो बस चुपचाप पड़ी हुई थी, मन बहुत उदास था आज, सोच सोच के ना कि मम्मी के बिना कैसा लगेगा। अभी तक तो टेंशन फ्री लाइफ जी रही थी, मम्मी थी यहाँ पे। तो यही सोच सोच के बस अजीब सा हो रहा था। बाहर आई, मम्मी को देखा तो मम्मी सारा अपना बैग वैग तैयार कर रखी थी और सारी चीज़ें, मम्मी सब्जी वब्जी थोड़ा ठीक कर रही थी। सब्जी एक दिन पहले लाई थी, फल वल लाए थे। तो फिर मैं देखी मम्मी को, आके ब्रश व्रश किया, उसके बाद चुपचाप फिर आके लेट गई, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि आज मम्मी चली जाएंगी। तो अंदर ही अंदर ना बस जैसे अजीब सा फील हो रहा था। मम्मी को देख देख के बहुत रोना आ रहा था कि यार मम्मी चली जाएंगी, चली। बस अपने फीलिंग को ना ऐसे कंट्रोल कर रखी थी। तो मम्मी बोली कि चलो नाश्ता कर लो। तो चीज़ें होती है ना, जब मम्मी जाने को थी गाँव तो चीज़ें, अरे यार आज लास्ट पर मम्मी नाश्ता बना के दे रही हैं, उनके हाथों का खा रही हूँ। फिर पता नहीं कब आएंगी मम्मी। तो मम्मी का जाना भी ज़रूरी है। और मम्मी बहुत परेशान भी थी, ट्रेन का टिकट निकलवा दो। एसी का टिकट मिल ही नहीं रहा था। मैंने कहा ट्रेन वाले से, मतलब जो निकालते हैं टिकट, मैंने उनसे बोला भैया सेकंड एसी का मिले, फर्स्ट एसी का मिले या थर्ड एसी का। मैंने कहा कुछ भी निकाल दो। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट एसी का नहीं निकलता तत्काल में, हाँ सेकंड और थर्ड का देखते हैं। तो सेकंड में भी नहीं था, थर्ड में भी नहीं था, और फाइनली मम्मी को मिला स्लीपर में। तो मैंने बोला स्लीपर में मत जाओ, क्योंकि स्लीपर में वेटिंग लेके सब चढ़े रहते हैं। तो वो जैसे वो होता है ना, नॉर्मल डिब्बे की तरह हो जाता है, चालू वाला, जिसमें सभी वेटिंग लेके पड़े रहेंगे, चलना मुश्किल हो जाएगा। तो मम्मी बोली कि नहीं मैं चली जाऊंगी, बस सो के जाना है, मुझे सीट मिल जाएगा ना। मैंने कहा हाँ सीट तो मिल जाएगा। तो बस, तो मैं एसी ठीक रहता है, एसी में कोई वेटिंग नहीं ले पाता, और आपका सामान भी सेफ़ रहता है, आप भी अच्छे तरीके से, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, आराम से सो, अपने से मतलब रखो। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी, मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी बोली कि आमलेट खा लिया तो एक फ्रूट खा लो। खरबूजा ला रखी थी, बोली टेस्ट करो मीठा है। तो खरबूजा और कीवी था, तो बोली सुबह सुबह खा लिया करो फल, जिस दिन छुट्टी रहे ऐसे वैसे। तो मैंने कहा ठीक है दे दो काट के। कीवी तो बहुत खट्टी लग रही थी, लेकिन खरबूजा बहुत ही ज़्यादा मीठा था और अच्छा था। तो यही है सारी चीज़ें। मम्मी का स्लीपर में निकल गया था, मेरा मन नहीं था मम्मी को स्लीपर में भेजने का। मैं तो सोच रही थी फ़्लाइट से भेज देती, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि मम्मी को फिर अकेले सफ़र नहीं कर पाती फ़्लाइट में। अब मेरे जाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगना, नहीं तो मैं पहले से ही करवा के इनका फ़्लाइट का रख लेती। तो पहले से ही मैं बोल भी रही थी कि मेरे को डेट क्यों नहीं बताया, पहले से निकला रहता है टिकट तो ठीक रहता है, आराम से जाओ, ऐसे मैं बोल रही थी। बोली अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्लीपर में चली जाऊंगी। बस उनको ये था कि गांव में चली जाऊं, क्योंकि दीदी वीदी आने वाली थी, तो इस चक्कर में बोली थी बस चली जाऊं। मतलब 11 तारीख से ट्राई कर रही थी मैं टिकट का, और जाके मिला था 18 तारीख को मिला था। तो ये 18 तारीख की वीडियो है। और यहाँ पे मैं नाश्ता करते करते बात कर रही थी, और मैंने बता भी मम्मी को बोल रही थी कि क्या बना के ले जाओगी, बाटी बनाओगी क्या, बाटी रास्ते के लिए ठीक रहेगा। तो बोल रही थी कि नहीं मैं बाटी नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है आलू के पराठे बना लो, या तो फिर रहने दो, मैं कहीं से पैक करवा लूँगी तुम्हारे लिए। बोली नहीं आलू के पराठे भी नहीं। तो मैंने फिर बोला जो मन करे तो बना लेना। फिर मैं आके ना यहीं पे लेट जा रही थी, क्योंकि मम्मी के सामने ज़्यादा नहीं बैठ रही थी, पता नहीं कभी रोने लगूँ, मेरे इमोशंस बाहर आ जाए। तो फिर उसके बाद मम्मी बोली कि चलो साफ़ सफाई करके थोड़ा सा पूजा वूजा करके तब फिर देखती हूँ क्या बनाना है। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही थी, और मम्मी कह रही थी सामने ऐसे मंदिर है, तो जब गेट खोलो तो दिया जलता रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है बालाजी का। अब तुमको तो टाइम इतना मिलेगा नहीं। मैंने कहा सुबह मैं पूजा कर लूँगी, लेकिन शाम के टाइम में वही होगा कि पूजा वूजा नहीं कर पाऊँगी मैं, टाइम ही नहीं रहेगा। तो मैंने जाके देखी तो मम्मी मेरी वो बना रही थी पूड़ी हलवा,
और सब्जी बना रखी थी। तो मैंने बोला ये हलवा क्यों बना के ले जा रही हो? तो कह रही हैं कि मैं सोच रही थी ना गेहूँ तुमको नहीं खाना होता है और मैं गेहूँ की चीज़ें ख़त्म कर दूँ, आटा बस इतना ही बच रहा था तो मैंने कहा हलवा बना देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो भी मन करे अपना। तो यहाँ पे हलवा बना रही थी यही, और मैं देख रही थी। तो मम्मी काफ़ी खुश थी, गांव जा रही थी। थोड़ा सा था ना कि मतलब वो मम्मी को यहाँ पे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन गांव पे भी मतलब थोड़ा चहल पहल हो जाता है, थोड़ा बाहर बाहर जाती हैं तो अच्छा लगता है उनको। और इस बार तो मुनिरका में जब मैं थी तो मम्मी को बहुत ज़्यादा ही घुमा देती थी, मतलब ना कुछ तो दूसरे दूसरे शाम को लेते जाती थी। लेकिन यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता जॉब करने के बाद कि मैं कहीं जा सकूँ और मम्मी को घुमा सकूँ। और यहाँ पे यही सारी चीज़ें, जिम आना जाना, जिम, उसके बाद खाना पीना सो जाना। मुझे अगर जिम जाने के बाद भी कभी कभी मैं सोचती थी कि चलो मम्मी को मंडी घुमा देती हूँ, तो जैसे इतना बुरा हाल हो जाता ना, फिर ये होता था जल्दी ख़रीद के निकलो यहाँ से, मम्मी को यही रहता था। क्योंकि यार ऑफिस से आना जाना 8 घंटे काम करो, फिर आओ आप भागे भागे, फिर जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर उसके बाद आ रहे हो, फिर तो बहुत ज़्यादा। अब तो मम्मी चली जाएंगी तो और भी लोड पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बैठी थी मम्मी का सोच के, मम्मी खाने बना रही थी ना, टिफ़िन धीरे धीरे तैयारी कर रही थी। तो बहुत जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था, 5 बजे निकलना था, 4 बजे, 4:30 बजे, और ये 2 बजे का टाइम हो रहा था। बस यही हो रहा था कि 2 घंटे में मम्मी ट्रेन पकड़ने के लिए निकल जाएंगी। तो मेरे को ना जैसे रोना रोना सा आ रहा था। तो मैं अपने मतलब कंट्रोल करने के लिए मैं यही सब चीज़ें कर रही थी, मतलब ड्राई फ्रूट उठाया थोड़ा सा इधर उधर का। लेकिन होता है ना कि पता नहीं क्यों इस बार ना, हमेशा मम्मी जाती थी इतना नहीं लगता था, लेकिन इस बार जाना बड़ा मम्मी का लग रहा था। मैंने फील किया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, तो अपनी माँ की अहमियत और क्या होती है माँ, वो कुछ ज़्यादा ही समझ में आने लगता है। तो वही हो रहा है। और ये समय के साथ पता चल रहा है कि हाँ, माँ ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है। S1 हुआ आगे है, S4 ही है। कुरकुरे दे देते, कोल्ड ड्रिंक पियत जाओ। हेलो भाइयों, गाड़ी खोलने वाला है, समोसा खाओगे? यहाँ पे मैं घर पे आ गई हूँ और गई तो थी कपड़ा पहन के जिम वाला, सोचा जिम चली जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे मैंने स्विगी से ऑर्डर कर रखा था छाछ और दही, वही ऑर्डर कर रखा था। तो वही भैया आ गए थे जब मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने वीडियो बंद कर दिया। और देखो यार, मैं ना ऐसी लड़की हूँ कि मैं अपने मम्मी के सामने बहुत ही कम रोना पसंद करती हूँ, बहुत ही, कि मतलब मुझे ये होता है कि नहीं, मुझे नहीं रोना, क्योंकि मैं रोती हूँ ना तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा वो हो जाती, डाउन हो जाती हैं। और वो उनकी नज़र में मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ कि ठीक है मैनेज कर लेगी, कल्याणी है मैनेज कर लेगी, अरे इतना सब कुछ देख लिया तो ये भी ये मैनेज कर लेगी। मम्मी की नज़र में जैसे ये है मेरा। तो मैं ना उनके सामने रोना नहीं चाहती, बहुत ही अजीब सा शर्म भी आती है मुझे रोने में। तो यही सारी चीज़ें थी। तो मम्मी को जब मैं ना बाहर से ऐसे, मम्मी रो रही थी तो मैं चुप करा रही थी, और बाहर जब खड़ी थी ना, जब ट्रेन जाने लगी तो तब मैं रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा रो रही थी मैं, मतलब पूरे रास्ते में जब आई ना, रोते हुए आई, रोते हुए आई। और मैं सोची थी जिम चली जाऊंगी, लेकिन नहीं हुआ मेरे से। जैसे क्या जिम में जाके रोती तो अच्छा भी नहीं लगता यार। तो कपड़े तो पहन के गई थी, मैं सोची आके जिम चली जाऊंगी, एक दिन भी स्किप नहीं करती हूँ मैं। और लेकिन क्या करूँ, उस दिन थोड़ा सा मम्मी के मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे आने के बाद
अपने चीज़ों को दरकिनारे रखने के बाद बर्तन धुला मैंने कहा ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना है। तो कुछ टाइम तो ऐसे ऐसे टहलती रही, अंदर बाहर इधर उधर करती रही, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ क्या करूँ। फिर मैंने कहा दूध गर्म करके रख देती हूँ, मतलब चीज़ें दिमाग में ही नहीं आ रही थी क्या करना है, याद तो आ रही थी करने जा रही थी भूल जा रही थी। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी। फिर ऑफिस का भी टेंशन था कि सुबह जाना है, बनाना है, खा के जाना है, लेके जाना है, ऐसी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। और ऊपर से मम्मी का जाना अलग चीज़ें, जब बैठो बेड पे जाके शांति से बैठ रही थी तो मम्मी की याद आ काम रही थी। नहीं कर रहा है, बार बार आके यहीं पे बैठ रही हूँ। जब मैं यहाँ आके बैठ रही थी ना तो मम्मी मेरी ऐसे यहीं पे सोती थी सामने ही, तो वो चीज़ें देख के मतलब रोना आ रहा था। और सच में मैं बहुत रोई हूँ अपने मम्मी के जाने के बाद, बहुत ज़्यादा। ना सुना सुना सा लग रहा है घर सारा। मम्मी के बिना जैसे सुना सुना सा लग रहा है। मुझे आदत लगने में, अकेले रहने में आदत लगी, टाइम लगेगा 1 हफ्ते का अकेले रहना। साढ़े 6 बजे उठना है, खाना टाइम से निकलने के लिए। और मैं बैठ रही थी, मेरे को मम्मी की चीज़ मतलब मैं ना जब आई वहाँ से स्टेशन से मम्मी को छोड़ के, मैंने पहले तो मेरे को दरवाज़ा खोलना, मेरा लॉक करके जाना, फिर खोलना ना खल गया, क्योंकि जब भी मैं आती थी बेल बजाती थी मम्मी, दरवाज़ा हमेशा खोलती थी। और जैसे ही मैं घर में एंट्री की तो जैसे लग रहा था कोई है ही नहीं, और जैसे ना लग रहा था कि यार मम्मी बेल बजाने पे दरवाज़ा खोलती थी और आराम से आओ अंदर और कोई दिक्कत नहीं है। घर भी थोड़ा रहता था कि कोई है घर में है। ऐसे लग रहा था कि कोई है ही नहीं, मतलब जाके ना आगे वाले रूम का कोई यूज़ ही नहीं। मेरी मम्मी आगे वाले रूम में पड़ी रहती थी हॉल में, तो पीछे वाले रूम में ही मैं पड़ी रहती हूँ। तो मेरे को लगता है जैसे कि वो ना कमरा बेफालतू है जहाँ पे मम्मी पड़ी रहती थी। अब मम्मी तो चली गई हैं। तो फाइनली मैंने हिम्मत करके उठी, मैं कई बर्तन धुलने के बाद दूध गर्म कर लूँ, और करने के बाद फिर सोती हूँ, क्योंकि सुबह जब उठना होगा तो अगर नींद पूरी नहीं होगी तो नींद नहीं खुलेगी, आँख नहीं खुलेगी। और फिर ऑफिस में पता ही है नींद पूरी होने के बाद नहीं रहती तो फिर अजीब सा लगता है, काम भी भारी लगता है। तो अपने आप को कंट्रोल करते हुए उठी और जल्दी में आराम से मैंने कहा लेटती हूँ, सीधे काम वाम ख़त्म हो गया है मेरा। तो यहाँ पे मैं बेड पे आ गई थी। दवाई खाना। मम्मी को फ़ोन लगा रही हो, पता नहीं आवाज़ ही नहीं आ रही है। ट्रेन में लग रहा है नेटवर्क ही नहीं है। वीडियो कॉल की या रिसीव की दिख ही नहीं रही। चलो मिलती हूँ कुछ देर। अब क्या मिलूँगी,
सीधे सोऊंगी, यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, बाद में मिलेंगे। देखती हूँ अब व्लॉग कब आता है, कोशिश करूँगी बनाने की, कोशिश तो करती हूँ हमेशा, होता नहीं, देखते। बाय, गुड नाइट।